हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और आज आप देखेंगे टेंस का अंतिम भाग जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले के 11 वीडियो में हमने 11 टेंस पढ़ा दिया है। आज आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो आप लोगों के साथ। तो देखिए, आज का टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कोई भी सेंटेंस हो उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमको टेंस पहचानना चाहिए कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान क्या है। चलिए देखिए, तो कोई भी सेंटेंस है जब तक हम उसको हिंदी में पहचानेंगे नहीं वो किस टेंस में लिखा है तब तक हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम टेंस ही पहचानेंगे। टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है। अब फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ही आता है। फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस चाहे कितना भी छोटा हो और सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो। तो चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा होगा, कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, रहे होंगे, ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं, फ्यूचर कंटीन्यूअस। ठीक, लेकिन अगर इसी में समय जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? समय। अब कैसा समय? कार्य के शुरू होने का समय जोड़ दिया जाए तो यही आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। समय हटा लेंगे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटीन्यूअस से बस हमको इतना बात पता चलता है कि काम भविष्य में लगातार जारी है, लगातार चल रहा है, लेकिन शुरू कब हुआ था ये हम नहीं बता सकते। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है और साथ में समय दिया रहता है। कैसा समय? कि कार्य शुरू कब हुआ था। ठीक, जैसे मान लीजिए जब वह पढ़ रहा होगा, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। वह सो रहा होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस है। मैं दौड़ रहा हूंगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस है। ठीक, मैं पढ़ रहा हूंगा, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस है। काम जारी है, लेकिन इस पढ़ने का काम स्टार्ट कब हुआ था ये नहीं दिया है, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस है। लेकिन अगर इसी में समय जोड़ दें कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ठीक, तो काम जारी है, स्टार्ट कब हुआ था? 2 घंटा पहले, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। ठीक है, तो कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा और साथ में कार्य के शुरू होने का समय दिया हो, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ठीक, अगली बात, हर टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होती है। कोई भी टेंस हो, हर टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का 2 हेल्पिंग वर्ब होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का 2 हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। सॉरी, यहां बीन छूट गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक, जिसमें से शैल हैव बीन का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होगा, आई और वी के साथ। और विल हैव बीन आई और वी को छोड़ के बाकी जितने बचे सबके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन का प्रयोग ही, सी, इट, यू, दे इनके साथ, और शैल हैव बीन का प्रयोग केवल आई और वी के साथ। ठीक, हर टेंस में मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की अलग अलग फॉर्म लगती है, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। कोई भी ऐसा टेंस जिसके नाम में कंटीन्यूअस शब्द लगा है, कोई भी ऐसा टेंस जिसके नाम में कंटीन्यूअस शब्द लगा है, उसमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगा। तो हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में समय दिया रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी। अब ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो देखिए, सब रुक जाइए, सॉरी एक चीज और छूट गया, इसमें ये जो समय दिया रहेगा
इस समय के साथ से शब्द आएगा, क्या आएगा, से। इस से की अंग्रेजी हम लोग या तो सिंस लिखेंगे या तो फार लिखेंगे, सिंस या फार। से का प्रयोग अब कब सिंस का प्रयोग करेंगे, कब फार का प्रयोग करेंगे, तो ये देखा जाएगा ये समय कैसा है। ये समय निश्चित रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, समय अनिश्चित रहेगा तो फार का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब निश्चित अनिश्चित इसके पीछे की वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वहां हमने विस्तार से इसको बता रखा है, आप वीडियो को वहां से देख लीजिए। फिलहाल इतना जानिए कि से की अंग्रेजी सिंस भी हो सकती है, फार भी हो सकती है। समय निश्चित रहेगा तो सिंस लगाएंगे, समय अनिश्चित रहेगा तो फार लगाएंगे। निश्चित समय को इंग्लिश में हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कहा दिया 4 दिन, तो 4 दिन ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो दिन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अगर दिन का नाम रहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, ये पीरियड ऑफ टाइम है। महीने का नाम दे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन वर्ष का नाम दे सन 2010, 2011, 2024, 2027, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, ये पीरियड ऑफ टाइम है। घंटे का नाम 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, तो ये हो गया आपका निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्ब पे कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी। अब ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद देखिए विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, तो देखिए विल लगाइए तब भी हैव बीन लगाना है और शैल लगाइए तब भी हैव बीन लगाना है। इसका मतलब हैव बीन क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल में से कोई एक लिख लेंगे और इसके बाद हैव बीन तो आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे जो लिखे हैव बीन आपको लगाना पड़ेगा। हो गया ना, तो ये हो गया सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हैव बीन। इसके बाद फिर हम वर्ब की आईएनजी फार, वर्ब की आईएनजी फार। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ये सिंस या फार, सिंस या फार। इसके बाद जो समय दिया रहेगा वो हम लोग समय लिखेंगे। ठीक है, इससे की अंग्रेजी सिंस या फार और समय आपका ये हो गया। तो ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फिर टाइम। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। मान लेते इसका हमको ट्रांसलेशन बनाना, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो पहले देखेंगे कौन सा टेंस है। तो लास्ट में देखिए क्या लिखा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, और ये क्या दिया है, समय दिया 2 घंटे से। ठीक, काम कब शुरू हुआ था, 2 घंटा पहले। लास्ट में रहा होगा, रही होगी दिया है और काम के शुरू होने का समय दिया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। अब ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन इसमें, वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा, विल, तो विल शैल में से कहीं लिखना है। इसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी, वर्ब कौन है, खेलना, खेलना की अंग्रेजी प्ले, प्ले में जोड़ दीजिए आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया, छोड़ दीजिए। अभी लिखा 2 घंटे से, इस 2 घंटा अनिश्चित है तो से की अंग्रेजी हो जाएगी फॉर, और 2 घंटा 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहां विल क्यों लगाएं, क्योंकि यहां ही है। अगर यहां आई और वी रहता तो शैल लगाते, और आई वी को छोड़ के यहां ही, सी, इट, दे, यू कुछ भी रहेगा तो विल ही रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन मान लीजिए अगर सेंटेंस हमको निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव, तो निगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं। और नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। ठीक, तो हम लोग जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस नॉट को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। कहां लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन है और शैल हैव बीन, इसी में से कोई एक लगेगा। तो हमेशा नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अगर हम नॉट यहां लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट अगर यहां लिखेंगे तो नॉट के पहले 3 हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो ऐसी जगह लिखते हैं नॉट कि नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आए, तो नॉट हम लोग यहां लिखेंगे शैल के बाद या विल के बाद। ठीक, मतलब अगर निगेटिव बनाना हो तो देखिए इसी सेंटेंस को हम लोग निगेटिव बना देना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, विल या शैल।
अब विल या शैल के बाद यहीं पे जोड़ देंगे हम लोग नॉट। बाकी सब अपन देखिए, नॉट के पहले विल या शैल में से कोई एक हो गया। ये आपका हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, रीता सुबह से यह पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, नहीं पढ़ रही होगी। मान लेते इसको ट्रांसलेट करना है, रीता सुबह से यह पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी। तो पहले क्या करेंगे, हम टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, रही होगी। और ये क्या दिया है, समय। ठीक है, कार्य के शुरू होने का समय। पढ़ने का काम कब शुरू हुआ था, सुबह, तो लास्ट में रहा होगा, रही होगी आ गया, और काम के शुरू होने का समय दिया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। कैसे मालूम निगेटिव है, इसमें नहीं वर्ड दिया इसलिए निगेटिव है। अब ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रीता। ठीक, रीता के साथ क्या लगेगा, विल। इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। फिर क्या लिखेंगे, हैव बीन। वही देख देखकर सेम इसी क्रम में लिखना है। फिर वर्ब क्या, वर्ब कौन है, पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी रीड। रीड में जोड़ दीजिए रीडिंग। आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, यह पुस्तक। दिस माने यह, अब बुक माने पुस्तक। ठीक, अब क्या लिखा है, सिंस या फार। तो से की अंग्रेजी सुबह, दोपहर, शाम सब निश्चित होता है, इसलिए से की अंग्रेजी सिंस, और सुबह की अंग्रेजी हो जाएगी मॉर्निंग। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। ठीक, रीता विल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। यह हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मान लेते हैं सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है और कहां पे लिखा है। क्वेश्चन वर्ड कौन है और कहां पे लिखा है। तो मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या दिया है, क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या दिया है, और ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में है। कहां पर है, शुरू में। ठीक है, मान लेते हैं कोई ऐसा इंट्रोगेटिव आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या है, और ये क्या सेंटेंस के शुरू में, क्या सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो पहला है कि मान लेते हैं क्या शुरू में आ गया, तो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। लेकिन हम लोग व्हाट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, कब, जब क्या सेंटेंस के शुरू में आएगा तब। कोई भी टेंस हो, हर टेंस में नियम है कि अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आएगा तो क्या की इंग्लिश व्हाट हम लोग नहीं लिखेंगे। तो करेंगे क्या, जो टेंस रहेगा उसकी एक हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, तो इसमें से अगर इसका यूज करते हैं तो विल को उठा के सब्जेक्ट के पहले करेंगे, इसका यूज करते हैं तो शैल को उठा के सब्जेक्ट के पहले करेंगे। बाकी ये दोनों अपने ही जगह पे रहेगा। मतलब कहने का यह है कि देखिए, सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले क्या लिखेंगे, विल या शैल, विल या शैल। ठीक, देखिए विल शैल को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दिए। अब बाकी हैव बीन आपका यही रहेगा, हैव बीन। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। इसके बाद आपका टाइम। बाकी सब सेम ही वही पुराना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब एग्जांपल देखिए, क्या वे सुबह से हॉकी खेल रहे होंगे। चलिए, लास्ट में क्या लिखा है, रहे होंगे। ठीक, और ये क्या दिया है, समय। लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, काम के शुरू होने का समय दिया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। कैसे मालूम, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में है कि शुरू में। तो देखिए इंट्रोगेटिव कहां पे लिखा, सेंटेंस के शुरू में। ठीक है, अब ये कौन सा इंट्रोगेटिव है, क्या, तभी बताएं कि क्या जब शुरू में आएगा तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे। तो यहां
हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल सेल। विल सेल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। और दे के साथ आपका हो जाएगा विल। तो देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, इस टी को आप इस्तेमाल में कर लीजिएगा। इसके बाद हैव बीन। फिर वर्ब का, वर्ब कौन है, खेलना। खेलना की अंग्रेजी प्ले हो जाएगा आपका प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, हॉकी। फिर सिंस या फार, तो सुबह निश्चित होता है इसलिए सिंस। इसके बाद सुबह, यह हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव। दूसरा कंडीशन, मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में ना आकर के बीच में आ जाए। कहां पर आ जाए, बीच में। कौन सा क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, चाहे क्या हो या दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो। मान लेते हैं हिंदी सेंटेंस के बीच में आ गया, तो जब इंग्लिश बनाते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है उसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखेंगे। हर टेंस में ही नियम है कि अगर हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो जब इंग्लिश बनाएंगे तो उस क्वेश्चन वर्ड को उठा करके हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखेंगे। ये देखिए आपका हो गया। ठीक, बाकी सब सेम वही है। ठीक है, कि अगर क्या सेंटेंस के बीच में आया, क्या सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसको ट्रांसलेट करेंगे तो उस क्वेश्चन वर्ड कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो इंग्लिश बनाएंगे तो उस क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब के पहले लिख देंगे। बाकी आपका सेम यही चीज है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। तुम 10 साल से कहां रह रहे होगे। मान लेते इसका ट्रांसलेशन करना है, तुम 10 साल से कहां रह रहे होगे। लास्ट में क्या लिखा है, रहे होंगे। ठीक, आइए क्या दिया है, समय। कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेंटेंस कौन सा, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव है कहां, शुरू में कि बीच में। तो कहां पर है, बीच में। तो हिंदी में बीच में है, लेकिन अंग्रेजी में कहां चला जाएगा, शुरू में। हिंदी के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ सकता है, लेकिन इंग्लिश के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं आएगा। तो हिंदी में बीच में, इंग्लिश में चला जाएगा शुरू में। कहां की अंग्रेजी हो गई आपकी वेयर। यही आपका क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद विल या सेल। विल सेल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, तुम की अंग्रेजी यू के साथ क्या हो जाएगा, विल। ठीक, तो ये देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर सब्जेक्ट यू, फिर हैव बीन, फिर वर्ब के आईएनजी। वर्ब कौन है, रहना के अंग्रेजी लिव में जोड़ दीजिए लिविंग। ठीक, अब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया, छोड़ दीजिए। फिर सिंस या फार, तो 10 साल आपका अनिश्चित है इसलिए फार, और आपका 10 ईयर्स। यह हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद। कोई भी टेंस हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टेंस आपका खत्म हो गया। ठीक है, 12 टेंस होता है, 12 टेंस के अलग अलग वीडियो बना करके हमने आपको दे दिया। और आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, एक तरफ से सारा वीडियो पड़ा हुआ है और आप बारी बारी से एक एक करके सारा वीडियो देखिए और अपने टेंस को अच्छे से तैयार किया। अगर आप टेंस अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको कन्वर्सेशन आसान हो जाएगा, एस्से आसान हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर आसान हो जाएगा, हर चीज आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे से जो भी वीडियो आएगी अब सब दूसरी वीडियो आएंगी जो आपका इंटर लेवल, हाई स्कूल में भी काम आएगा, इंटर लेवल में भी काम आएगा, बाकी एसएससी एनडीए किसी भी लेवल तक उसको आप यूज कर सकते हैं। अब जो भी वीडियो आएगा सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही आएगा, इसलिए आप वीडियो को आप पूरा देखा करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।